सरकार के संरक्षण में कुकरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान फल फूल रहे हैं और मोटा रकम जाता है। निबंधन करना चाहिए था, लेकिन निबंधन नहीं है इनका। परमिशन माल लाओ और अपना धंधा करो। आप जो कह रहे हैं कि एक्शन की बात, ये एक्शन नहीं ले रही है यहाँ की सरकार, उगाही वाला एक्शन है। कुकरमुत्ते की तरह पटना में आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। यहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था नाम की चीज है क्या? नीतीश सरकार में परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था तो हंसी का पात्र बन के रह गया है। जब कोई भी घटना घटती है उसके बाद सरकार हो या प्रशासन हो, उसके बाद ही एक्टिव होती है। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घटी कोचिंग में, कई बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद से प्रशासन वहाँ पे एक्टिव होती है। उसके बाद से चारों तरफ देश भर के कोने कोने में प्रशासन एक्टिव हो जाती है। कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है, कितने एंट्री है, कितने एग्जिट है, फायर का व्यवस्था में कैसा है, शौचालय की व्यवस्थाएं कैसी है। इसको लेकर प्रशासन अब बहुत एक्टिव हो गई है। पटना में भी कई कोचिंग संस्थानों पे एक्शन लिया गया है। इस मुद्दे पर निबंधन करना चाहिए था, लेकिन निबंधन नहीं है इनका। तो हम लोगों का जो बिहार कोचिंग एक्ट है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा भी कई बिंदु है, जैसे कि एंट्री और एग्जिट एक ही हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में पाया गया है, वो भी हम डीएम सर को रिपोर्ट करेंगे। तो बातचीत करते हैं राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी से। अरुण यादव जी, जब कोई भी घटना घटती है देश में, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। सरकार उसके पहले कुछ ना सोचती है, ना विचार करती है और ना ही कुछ एक्शन लेती है। पटना में कई कोचिंग संस्थानों पे एक्शन लिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है? एक्शन इसे नहीं कहिए। और जिस तरीके से आपने ही जिक्र किया, दिल्ली में लाइब्रेरी में 3 छात्राओं की मौत हुई है, दुखद है। और मृतक के परिजनों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल संवेदना व्यक्त करती है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत मर्माहत वाली घटना घटी है। और उस घटना के बाद अखबारों में हमने देखा कि पटना प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रही है। और आप जो कह रहे हैं कि एक्शन की बात, ये एक्शन नहीं ले रही है यहाँ की सरकार, उगाही वाला एक्शन है। उसके आड़ में मोटा इसे प्रशासन उगाही कर रही है? हाँ, और क्या? आप जिस एक्ट की बात आज कर रही है पटना प्रशासन और शासन, ये आज थोड़े, एक्ट तो पहले ही बन चुका है। कोचिंग एक्ट 14 साल पहले 2010 में। तो 10 में और 14 साल बाद, इस बीच में शासन, यहाँ की प्रशासन को ये नहीं खबर चली कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक मानक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुकरमुत्ते की तरह पटना में आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और एक भी राज्य सरकार ने जो मानक निर्धारित किया है कोचिंग एक्ट के तहत, एक भी कोचिंग संचालक उन मानकों का पालन फिर इनको परमिशन नहीं। कैसे दिया गया? परमिशन माल लाओ और अपना धंधा करो। चंदा लो और धंधा देने वाली तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। खिलवाड़ है फिर? छात्र के साथ खिलवाड़ ही खिलवाड़ हो रहा है। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, 90% कोचिंग जो चल रहे हैं पटना में, उसको कोई लेना देना नहीं छात्र के भविष्य से। छात्रों का भविष्य जाए चूल्हे में। सिर्फ उनको माल उगाई से मतलब है, माल कमाने से, पैसा कमाने से मतलब है। और ये जो अभियान के नाम पे चालू हो गया, मोटा रकम उगाही, जिला प्रशासन निचली स्तर के पदाधिकारी से लेकर ऊपर स्तर के पदाधिकारी, ये पूरा उगाही जो होगा और सब के सब सरकार में जो बैठे, ये प्रशासन का आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप सच्चाई है। आप देखिए ना, शिक्षा व्यवस्था की बात हो या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, उसी तरह कुकरमुत्ते की तरह यहाँ निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं। एक भी मानक को फॉलो नहीं करता है। किस तरीके से लूटा जा रहा है आम आवाम को, लोगों को। तो वही है और कहीं कुछ नहीं है। यहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था नाम की चीज है क्या? नीतीश सरकार में परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था तो हंसी का पात्र बन के रह गया है।
हंसी का पात्र बन के। अब कल ही हमने अखबार में देखा, जल संसाधन विभाग का फर्जी तैयार करके और वैकेंसी निकाल दिया, फर्जी साइट बना के, और 40 जगह एग्जाम भी ले लिया गया। ये है बिहार, समानांतर सरकारें चल रही है। और कल आपने देखा होगा, और कई चैनल भी चला रहे थे कि बीपीएससी का डेटा ही लीक हो गया, शिक्षक भर्ती परीक्षा का, और बीपीएससी के अधिकारी बन के अभ्यर्थियों को फोन किया जाता है कि भाई आपको इतना नंबर आया है और 5 नंबर प्लस हो जाएगा तो आप पास कर जाओगे, और इतना रकम लाओ। तमाशा बन के रह गया भाई। सरकार नाम की चीज है? सरकार नीतीश बाबू चला रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। अरुण जी, यहाँ पे कई ऐसी कोचिंग संस्थान है जहाँ पे लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से उसको चलाया जा रहा है। ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना एंट्री एग्जिट की व्यवस्था है। सिर्फ एंट्री है और एग्जिट भी उसी गेट से है। और ना बढ़िया डेस्क है बच्चों को बैठने के लिए। ज़्यादा कोचिंग में बच्चों को भरने के लिए ज़्यादा एडमिशन दिया जाता है, सीट ना भी रहते हुए ज़्यादा एडमिशन दे दिया जाता है। क्या इन सब पैमानों पे, इन सब मुद्दों पे जो प्रशासन है, जो पटना प्रशासन है, एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? एक्शन क्यों लेगी भाई? सरकार के संरक्षण में कुकरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान फल फूल रहे हैं और मोटा रकम जाता है। आप मैं दावे के साथ मेरे साथ चलिए, या फिर आप खुद विजिट करिए। जो कोचिंग का इलाका है, मुसल्लहपुर हो, बाजार समिति हो, भिखना पहाड़ी हो, मछुआ टोली हो, या बोर्डिंग रोड हो, घूम के देख लीजिए ना। 99% कोचिंग संस्थान कोचिंग एक्ट का पालन नहीं करता। जो सुरक्षा मानक होते हैं उसका पालन नहीं करते। एक एक डेस्क पर 7-8 स्टूडेंट, पूरा भैर बकरी की तरह ठुसा हुआ। ना लाइटिंग की व्यवस्था, नहीं हवादार कमरे, ना बैठने की व्यवस्था। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घट जाती है तो समझिए क्या हाल होगा। ये सारा सरकार के संरक्षण में होते हैं। सरकार को मोटा रकम मिलता है, सरकार को क्या लेना देना। पटना प्रशासन इससे मोटा रकम उगाही कर रही है, पैसे का लेन देन कर रही है। आज जांच हो रहा है, कल उनको फिर से वैसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा। ये मेरा नहीं कहना है, राजद प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।